आज से 1200 साल पहले भारत खत्म होने की कगार पर था। सनातन धर्म के टुकड़े हो चुके थे। लोग 72 अलग अलग सेक्टर में बंट चुके थे। कोई विष्णु को बड़ा मानता था, कोई शिव को, कोई देवी को, और ये सब आपस में ही लड़ रहे थे। वेदों को लोग भूल चुके थे। सनातन धर्म लोगों के दिमाग से निकलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगले 50 सालों में वैदिक संस्कृति हमेशा के लिए मिट जाएगी। तब केरला के एक छोटे से गांव कलाड़ी में एक बच्चे का जन्म हुआ। एक ऐसा बच्चा जिसने सिर्फ 8 साल की उम्र में चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया, जिसने 16 साल की उम्र में सारे ग्रंथों को फिर से अपने तरीके में लिख दिया, और जिसने सिर्फ 32 साल की उम्र में बिना किसी तलवार या बिना किसी सेना के पूरे भारत को पैदल नापकर एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। उस महान व्यक्तित्व का नाम था आदि शंकराचार्य जी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी के बारे में, जिन्होंने हमें हमारी पहचान वापस दी। ये कहानी है एक सन्यासी की, ये कहानी है एक क्रांतिकारी की। शंकरा का जन्म शिव भक्त दंपत्ति के घर हुआ था। बचपन से ही वो बिल्कुल अलग थे। जब वो 5 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था और वो संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ राजी नहीं थी क्योंकि वो अकेली थी। एक दिन जब शंकराचार्य जी नदी में नहा रहे थे तब एक मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। शंकरा चिल्लाए, माँ, मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। मुझे बचाने का एक ही रास्ता है, अगर तुम मुझे संन्यास लेने की अनुमति दो तो ये मगरमच्छ मुझे छोड़ दे शायद, और शायद मैं बच जाऊं। माँ ने अपना मन मारकर हाँ कह दिया क्योंकि उन्हें बचाना था, और उसी पल मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। अब ये कोई चमत्कार था या आदि शंकराचार्य जी की डिवाइन प्लानिंग, ये कोई नहीं जानता। और जिस जगह पर यह किस्सा हुआ था वो जगह आज भी मौजूद है। उस जगह का नाम मुथाला कदावू है। लेकिन उस दिन एक 6 साल का लड़का अपना घर छोड़कर निकल पड़ा, सच की और अपने गुरु की तलाश में। नर्मदा नदी के तट पर उन्हें अपने गुरु गोविंद भागवत पद मिले। जब गुरु ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उस छोटे से बच्चे ने कहा, मनोबुद्धि अहंकारा चिंतानी नाहम। मैं न मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार। मैं वो चेतना हूँ जो सबको देख रही है। एक 6 साल के बच्चे का जवाब सुनकर लगता है कि शायद वो सच में स्वयं शिव जी के अवतार थे, और ये था निर्वाण शतकम का जन्म। शंकराचार्य जी का मिशन सिर्फ भक्ति नहीं था, उनका मिशन था अद्वैत। उस समय के लोग रिचुअल्स को ही भगवान मानते थे। वो रिचुअल्स में पूरी तरह से फंस चुके थे। शंकराचार्य जी ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म नैव न पराहा। ब्रह्म ही सत्य है, दुनिया एक इल्यूजन है, और तुम्हारी आत्मा ही ब्रह्म है। उन्होंने लोगों को बताया कि शिव और विष्णु अलग नहीं है, वो एक ही एनर्जी के 2 रूप हैं। उन्होंने पंचायतन पूजा शुरू की, जहां शिव, विष्णु, देवी, गणेशा और सूर्य की एक साथ पूजा होती थी। उन्होंने देश को जोड़ने के लिए डिबेट का सहारा लिया। वो वाराणसी गए, प्रयाग गए, कश्मीर गए, जहां भी गए वहां के विद्वानों को शास्त्रार्थ में उन्होंने हराया, लेकिन उन्हें बेइज्जत नहीं किया, उन्हें अपना शिष्य बनाया। मदन मिश्रा के साथ उनका डिबेट ऐतिहासिक था। सोचिए, एक 16 साल का लड़का देश के सबसे बड़े विद्वानों को चुप करा रहा था। शंकराचार्य जी जानते थे कि उनके जाने के बाद देश फिर से टूट सकता है, और इसे बचाने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक ज्योमेट्री का यूज किया। उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठों को स्थापित किया। नॉर्थ में ज्योतिर्मठ है, जो उत्तराखंड में है और जहां पर अथर्ववेद की शिक्षा दी जाती है। साउथ में श्रृंगेरी मठ कर्नाटका में है, जहां यजुर्वेद की शिक्षा दी जाती है। ईस्ट में उड़ीसा में गोवर्धन मठ की उन्होंने स्थापना की, जहां ऋग्वेद को पढ़ाया जाता है, और वेस्ट में द्वारिका मठ, जो कि गुजरात में है, जहां सामवेद की शिक्षा दी जाती है। उन्होंने पूरे देश को एक सुरक्षा चक्र में बांध दिया। उन्होंने कहा, जब तक ये 4 मठ जिंदा है, सनातन धर्म जिंदा रहेगा। आज भी 1200 साल बाद वही परंपरा, वही शंकराचार्य जी की गाड़ी चल रही है। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों को पुनः स्थापित किया और 4 धाम की यात्रा को शुरू कराया, ताकि एक नॉर्थ का इंसान साउथ जाए और साउथ का इंसान नॉर्थ आए।
ये सिर्फ सनातन धर्म के लिए नहीं किया उन्होंने, ये उन्होंने भारतवासियों के लिए भी किया। शंकराचार्य जी सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं थे, वो एक महान तांत्रिक भी थे। उन्होंने जान लिया था कि सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, इंसान को शक्ति चाहिए। इसीलिए उन्होंने श्री विद्या को फिर से रिवाइव किया। सौंदर्य लहरी, कनकधारा स्तोत्र और महिषासुर मर्दिनी जैसे 300 रिलीजियस प्रेयर्स को जन्म दिया। उन्हें पता था कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से देश नहीं चल सकता, पावर बनाए रखने के लिए वेल्थ और शासन भी चाहिए। इसीलिए उन्होंने श्री यंत्र को सभी मठों में स्थापित किया ताकि देश में वेल्थ और पावर बनी रहे। उन्होंने दिखाया कि ज्ञानी भक्त भी हो सकता है। भज गोविंदम उन्हीं का लिखा हुआ है। सिर्फ 32 साल की उम्र तक उन्होंने ये सब कुछ कर लिया। 32 साल वो समय है जब एक आम इंसान की जिंदगी शुरू ही हुई होती है। शंकराचार्य जी उस उम्र में अपना काम पूरा कर चुके थे और 32 वर्ष की एक छोटी सी आयु में उन्होंने केदारनाथ के पास अपनी देह को त्याग दिया। कहते हैं कि वो कैलाश वापस चले गए। सोचिए, अगर आदि शंकराचार्य जी पैदा ना हुए होते तो आज शायद वेद नहीं होते, उपनिषद नहीं होते और शायद सनातन धर्म का स्वरूप कुछ और होता। आज सनातन धर्म जो भी है वो उस 32 साल के एक सन्यासी की वजह से है जिसने 6 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एज मैटर नहीं करती, पर्पस मैटर करता है। आप अकेले भी दुनिया बदल सकते हैं अगर आपके पास सत्य है तो। उस महान आत्मा को मेरा नमन। आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी के साथ अपने जीवन की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या अपनी लाइफ को इस माध्यम से पूरी तरह बदलना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल भी बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।